जनाजा अगर जगह हमें नहीं मिलेगी कब्रिस्तान, तो हम क्या एमबीएमसी में आके दफनाएंगे? अगर हमें स्लॉटर हाउस नहीं मिलेगा तो क्या कल के दिन कुर्बानी हम यहाँ आके करेंगे? या जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनको जो अलग अलग तरीके से मटन परोसा जा रहा है, उसकी जांच नहीं हो रही, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो फिर एक काम करते हैं, महानगर पालिका में ही आके करते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि भवन पे भवन निर्माण हो रहे हैं, सफाई अभियान में करोड़ों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन कि मुसलमानों की सहूलियत के लिए मुस्लिम धर्म के लोगों को मरने के बाद दफनाना होता है, उसके दफन की जमीन वो नहीं दे सकते, भवन बना सकते, अनाप शनाप खर्च कर सकते। यहाँ की 75% से ज्यादा आबादी नॉन वेजिटेरियन है। ये हिंदू मुसलमान मुद्दा नहीं है, क्योंकि मुसलमान आबादी 16.67% है, तो बाकी का अगर मैं 20% भी मुस्लिम निकालता हूँ तो कम से कम 50 से 60% नॉन मुस्लिम लोग, हमारे सिख भाई, क्रिश्चियन भाई, महाराष्ट्रियन भाई सब नॉन वेज खाते हैं। मुर्दों का हक मांगने वालों, कब्रिस्तान न देने वालों, कब्रिस्तान की बहानेबाजी, स्लॉटर हाउस की बहानेबाजी, एमबीएमसी के अधिकारियों। दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बकरा, मुर्गी, मच्छी और जनाजा एक साथ लेकर के एनसीपी के जो नेता हैं गुलाम नबी फारूकी जी, उनके नेतृत्व में एक मोर्चा एमबीएमसी में लाया गया है। बकरा लाने की, बकरा, मुर्गी और मच्छी लाने की वजह यह है कि मीरा भाईंदर में स्लॉटर हाउस की मांग है और उसकी जगह होने के बावजूद भी जो है स्लॉटर हाउस नहीं दिया जा रहा है, उसका विरोध हो रहा है। चलो ये तो एक बात हो गई, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो कब्रिस्तान का है, मीरा भाईंदर में कब्रिस्तान का एक बड़ा मसला है। मीरा भाईंदर एक तेज़ी से डेवलप होने वाला शहर है। अब जब तेज़ी से डेवलप हो रहा है तो इसमें हर जाति, हर धर्म के लोग भी मतलब कहीं ना कहीं उनकी संख्या बढ़ रही है। अब मुस्लिम की भी संख्या इसी तरह से बढ़ रही है, लेकिन उनको जितना जगह कब्रिस्तान के लिए चाहिए, 10-10 साल से कब्रिस्तान की जगह जो कि डीपी प्लान में बताया जाता है, जो कि बाकायदा रिजर्वेशन में है, उसके बावजूद उसको हस्तांतरित नहीं किया जा रहा है। ये एक बड़ा मसला है। यहाँ आप देखेंगे कि भवन पे भवन निर्माण हो रहे हैं, सफाई अभियान में करोड़ों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि मुसलमानों की सहूलियत के लिए मुस्लिम धर्म के लोगों को मरने के बाद दफनाना होता है, उसके दफन की जमीन वो नहीं दे सकते, भवन बना सकते, अनाप शनाप खर्च कर सकते। आप देखोगे कि सफाई के नाम पे, रोड के नाम पे करोड़ों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, लेकिन एक सही जो किसी की डिमांड है, किसी का मांग है, वो यहाँ के ना तो नेता, पॉलिटिशियन, प्रशासन कोई पूरा करता हुआ नजर नहीं आता। तो इसी वजह से ये एक मोर्चा लाया गया था, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई थी कि कल को अगर मुझे दफन करने की जगह नहीं रहेगी तो क्या हम पालिका में दफन करेंगे, महानगर पालिका में दफन करेंगे। स्लॉटर हाउस और कब्रिस्तान के लिए एक कहीं ना कहीं ये आंदोलन किया गया है। एनसीपी के गुलाम नबी फारूकी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं ये आज आंदोलन किया गया है। अब इसका आने वाले दिनों में क्या असर होता है हमें नहीं पता, लेकिन ये दोनों में से एक चीज़ तो बहुत इम्पोर्टेंट है, कब्रिस्तान का मुद्दा, जिसे शासन प्रशासन को जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। थैंक यू सो मच। के बहुत दिनों से, जब से कोरोना का टाइम था, कोरोना के टाइम में बोला गया कि जो भी लाशें दफनाई जाएगी 10 साल तक वो वापस नहीं निकाला जाएगा, लेकिन आज कब्रिस्तान में जगह कम पड़ रही है, 10 महीनों में निकाला जा रहा है। कब्रिस्तान की जगह जो अलॉट है वो कब्रिस्तान की जगह हमें दी जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर कोरोना की वापस महामारी आई तो मुर्दों को दफनाने की जगह नहीं मिलेगी। जब ये चीज़ अलॉट है, एमबीएमसी हमारी कहीं सेल्फी पॉइंट और पुतले बनाने में बिजी है। जो डेवलप करना चाहिए कब्रिस्तान, आज ज़रूरत है, वो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? और हम मांग करते हैं जल्दी से जल्दी दो, नहीं तो अभी तो ये थोड़ी सी झांकी थी, इसको लेकर हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। दूसरी हमारी मांग है स्लॉटर हाउस को लेकर। यहाँ की 75% से ज़्यादा आबादी नॉन वेजिटेरियन है, और अगर स्लॉटर हाउस यहाँ पे होगा, पहला मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये हिंदू मुसलमान मुद्दा नहीं है,
क्योंकि मुसलमान आबादी 16.67% है। तो बाकी का अगर मैं 20% भी मुस्लिम निकालता हूँ तो कम से कम 50 से 60% नॉन मुस्लिम लोग, हमारे सिख भाई, क्रिश्चियन भाई, महाराष्ट्रियन भाई सब नॉन वेज खाते हैं। और नॉन वेज खाने वालों को आज क्या परोसा जा रहा है उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर वो जानवर मरा हुआ है, बीमार है, किस तरह, तो उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम इनसे मांग करते हैं स्लॉटर हाउस होगा, उसके बहुत सारे फायदे भी हैं। फायदे जैसे कि वहाँ बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलेगी, एक जगह पे वहाँ पे जो जानवर काटे जाएंगे उनका मेडिकल जांच होगा और जो गंदगी निकलेगी वो प्रोसेस में जाएगी। और इस पे मैं कहना चाहता हूँ कुछ लोग राजनीति भी कर रहे हैं। मेरे पास ये पेपर है 2018-19 में जब यहाँ श्री नरेंद्र मेहता जी की भाभी मेयर थी, उन्होंने उसमें पास किया है 25 लाख रुपए रिजर्वेशन का, ये स्लॉटर हाउस डेवलप करने का, और वो अभी तक डेवलप नहीं किया। उसके बाद कुछ लोग यहाँ राजनीति कर रहे हैं कि शायद यहाँ आने से महामारी फैल जाएगी, अपशगुन होगा। ये सब कहने की बात है। साइंस हमारा बहुत आगे निकल चुका है। आज हमारी ज़रूरत है, हमें स्लॉटर हाउस और कब्रिस्तान डेवलप करके मिलना चाहिए। एक अनोखा आंदोलन किया गया, मुर्गी लेकर आए, आप जनाजा लेकर आए, इस तरह का आंदोलन किया गया, तो नया कॉन्सेप्ट देखने को। देखिए, हमने ये बताने की कोशिश की कि जनाजा अगर जगह हमें नहीं मिलेगी कब्रिस्तान, तो हम क्या एमबीएमसी में आके दफनाएंगे? अगर हमें स्लॉटर हाउस नहीं मिलेगा तो क्या कल के दिन कुर्बानी हम यहाँ आके करेंगे? या जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनको जो अलग अलग तरीके से मटन परोसा जा रहा है, उसकी जांच नहीं हो रही, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो फिर एक काम करते हैं, महानगर पालिका में ही आके करते हैं। कॉरपोरेशन इस मामले में सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रही है। काम करने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ टाइम पास चल रहा है। अभी जैसा कि कत्ल खाने का विषय है, तो आरक्षण क्रमांक 76 जो है ये सॉल्ट बैन की जगह है। तो बेसिकली क्या होता है, जब हमको सॉल्ट की जगह हमको ताबे में लेनी होती है तो हमको गवर्नमेंट यानी कॉरपोरेशन ने गवर्नमेंट के पास एक फॉर्मेट है जीआर के हिसाब से, उस फॉर्मेट में सारी डिटेल भर करके उनको भेजनी होती है। पर यहाँ पे सिर्फ कार्रवाई के नाम पे ये नमक अधिकारी को एक पत्र लिखा गया है इस सिलसिले में, जो कि प्रोसेस के बाहर है, यानी नियमों के बाहर है। इसके अलावा जो दफल मूवी का मुद्दा है वो भी इसी तरीके से पिछले 3-4 से सिर्फ और सिर्फ कितनी और रास्ते के बारे में, एग्जिस्टिंग रोड है क्या, उस बारे में ये अभिप्राय मंगाया गया है। ये अभिप्राय के ही चक्कर में आज तक इतना टाइम चला गया है, जबकि ये काम एक 15 से 20 दिन, ज्यादा से ज्यादा 45 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो कुछ भी चल रहा है, अब हम नहीं बता सकते किसके इशारे पे हो रहा है या किसके बोलने पे प्रशासन यहाँ पर काम करता है, क्योंकि प्रशासन कायदे और नियमों से काम करता नजर नहीं आ रहा है। सोहेल जी, अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, अगला कदम जैसा फारूकी भाई ने बताया कि हमारे पास अंतिम जो रास्ता बचता है वो हम भूख हड़ताल करते हैं। यह गली गली हमारे मटन की दुकान बढ़ती है, स्लॉटर हाउस करने के लिए देते नहीं है, मुर्गी बेचने के लिए नहीं देते, और पुलिस जाकर कंप्लेन करते हैं। और हमको बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। यानी सामने वालों का विरोध करके ये लोग हमारे तक सताते हैं और उन लोग को बोलते हैं कि बंद करो। हम गीता जन के पास जाते हैं, हम नरेंद्र मेहता के पास जाते हैं, हम बराए मेहरबानी करके हमारे को ये सब चीजों की सहूलत, स्लॉटर हाउस दे, नहीं तो हमको ये सहूलत है। मेरा महेंद्र शहर के अंदर 50 से 60 दुकान बीफ की है, जिसका बीएमसी का लाइसेंस हमारे पास है। अब यहाँ पे कतल खाना नहीं है, ये माल लाने ले जाने हमको तकलीफ होती है। लाइसेंस जिसके पास है, हमारे पास है, हमारे पास लाइसेंस होने के बावजूद हम यहाँ पे परवानगा है नहीं, उसके बाद कतल खाना नहीं होने की सबको तकलीफ इस चीज के लिए कतल खाने की मांग है।